हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की तरफ से नई पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन और एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और इंपॉर्टेंट डेट और कितने फी लग रहे हैं। तो बने रहिए माय एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट नेम क्या है। तो पोस्ट नेम जो है उसका नाम है ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिग्री बैचलर इन डिग्री, लेकिन बैचलर ऑफ डिग्री में कुछ स्पेसिफिक ब्रांच मांगा गया है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन सी ब्रांच यानी किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लीकेबल हैं एप्लीकेशन के लिए, अदरवाइज नहीं है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ये पोस्ट बॉय और गर्ल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 प्लस इंटीमेशन चार्ज लगेगा और उसके साथ साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपया प्लस इंटीमेशन चार्ज लगेगा। इंपोर्टेंट डेट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन जो है वो 7/3 यानी 7 मार्च से अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन पेमेंट और फी पेमेंट के लिए 23 मार्च तक आप लास्ट डेट है अप्लाई करने का। और प्रिंट लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 7 अप्रैल। और एग्जाम का डेट भी अनाउंस हो चुका है, तो यानी कि फर्स्ट इसमें 3 फेज एग्जाम है, प्री मेंस और इसके साथ इंटरव्यू। तो इसमें देखिए डेट ऑफ फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन 12 अप्रैल को एग्जाम हो जाएगा, यानी 7 तारीख को लास्ट आप प्रिंटिंग कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन का। इसके साथ साथ आपको 12 मार्च को एग्जाम फ्री हो जाएगा और 3 मई को आपका सेकेंड फेज हो जाएगा। और उसके बाद जो कैंडिडेट पास होंगे मेंस में तो उनके फेज 3 यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है 29/2/2020 को स्टैंडर्ड माना गया है। इसके साथ एज लिमिट आपका 30 साल एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल जो छूट मिलता है वो छूट मिलेगा, यानी ओबीसी के लिए 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं वो। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रीम यानी कि किस ब्रांच के कैंडिडेट कौन कौन से पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जर्नल एक स्ट्रीम है जिसमें से टोटल 80 सीट है। इसके लिए मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सीए, सीएफएस, सीएस और कोस्ट अकाउंटेंट, ये आपके पास डिग्री है तो आप 80 पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप में से मास्टर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से मास्टर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस 80 पोस्ट के लिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ है या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप इस पोस्ट के लिए जनरल के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद बात करते हैं लीगल। लीगल में टोटल पोस्ट है 28 और प्लस 6 यानी कि 34। इसके लिए बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी लीगल के लिए सिर्फ बैचलर ऑफ लॉ या मास्टर ऑफ लॉ अगर आपके पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको बैचलर ऑफ लॉ होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 और 17 टोटल 22 पोस्ट है। इसमें मांगा गया है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और इसके साथ अगर मास्टर डिग्री आपके पास है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये आपके पास डिग्री है बैचलर और मास्टर है आपके पास एमसीए और बैचलर डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सीएस इंजीनियरिंग से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग सिविल स्ट्रीम में एक पोस्ट है इंजीनियरिंग सिविल, जिसमें से सिर्फ 1 पोस्ट है और ये है सिविल इंजीनियरिंग। आपने बैचलर किया है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 4 पोस्ट है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, बैचलर यानी कि बीटेक या बीई। रिसर्च की बात करते हैं तो 5 पोस्ट है टोटल और इसमें मास्टर डिग्री इन एस्थेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो ये आप अप्लीकेबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में एक पोस्ट है, ठीक है, जिसमें मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री
लेवल और मास्टर डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी। तो आप देख लीजिए, इसमें मास्टर डिग्री आपके पास हिंदी है और एक सब्जेक्ट इंग्लिश के तौर पे आपने ले रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास मास्टर डिग्री संस्कृत और इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स है, लेकिन आपके पास एक सब्जेक्ट के रूप में हिंदी होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो ये था टोटल सीट के बारे में। हम देख लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन शैल बी 3 स्टेज प्रोसेस, यानी कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3, और ये तीनों एग्जाम ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। देखिए 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के ईच, यानी फेज 1 और फेज 2 दोनों 100 मार्क्स के होंगे। और फेज 2 की बात कर रहा है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर 100 मार्क्स ईच, एंड फेज 3 जो होगा वो इंटरव्यू होगा। और फेज 1 का बात करें तो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि 12 अप्रैल को एग्जाम होगा। 100 मार्क्स के पेपर होंगे, ठीक है, और 2 पेपर होंगे इसमें भी। फेज 1 में ही 2 पेपर होंगे 100 मार्क्स के, और फेज 2 में भी 100 मार्क्स के पेपर होंगे 2। तो पेपर 1 और पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 1 में क्या है कि ऑल स्ट्रीम के लिए ये कंपल्सरी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट वाइज जनरल अवेयरनेस, उसके बाद फाइनेंस सेक्टर, मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल लिखा हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का टेस्ट है आपका 100 मार्क्स के, 60 मिनट में 30% मिनिमम कट ऑफ है। उसके बाद पेपर 2 की बात करें तो जनरल स्ट्रीम के लिए मल्टीपल जनरल, इसमें आपने देखा था कि स्ट्रीम में जर्नल था, लीगल था, तो उस फील्ड से क्वेश्चन आएंगे जिस फील्ड से आपने पेपर 2 में जिस स्ट्रीम में आपने अप्लाई किया है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स, इस सेक्टर से पूछे जाएंगे आपसे 100 मार्क्स के। और पेपर 2 में जो जैसे लीगल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग स्ट्रीम, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑफिशियल लैंग्वेज, इससे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। रिसर्च स्ट्रीम में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमेट्रिक्स होगा, स्टेटिक्स, फाइनेंस एंड कॉमर्स होगा। एग्रीगेट जो कट ऑफ है वो 40% मिनिमम है। 3 शैल बी, देख लीजिए, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन, एंड पेपर 1 और पेपर 2 इन फेज 1। फेज 1 में पेपर 1 और पेपर 2 में भी दोनों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा, और मिनिमम कट ऑफ 30% होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि जो कैंडिडेट प्री में पास हो जाएंगे उनको फेज 2 के लिए उनका कॉल लेटर, मतलब कि एडमिट कार्ड जनरेट होगा। जैसे कैंडिडेट वुड नीड टू सिक्योर सेपरेट कट ऑफ ईच पेपर इन मेंशन अबव शैल बी एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स 40% होगा। 40% आपका आ जाता है एग्रीगेट, तो फेज 1 शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2, तो आप फेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। मार्क्स ऑब्टेन इन द फेज 1 शैल यूज ओनली द सॉर्टिंग द कैंडिडेट फेज 2, यानी कि जो भी आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे फेज 1 में वो सिर्फ सिलेक्शन नहीं है आपका फाइनल, वो सिर्फ फेज 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद लिखा है सब्जेक्ट टू द क्राइटेरिया मेंशन एट 3 अबव द कैंडिडेट हु क्लियर फेज 1 शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट shortlisted for phase 2 will make available on सेबी वेबसाइट, एंड वेबसाइट पे इन्हें अनाउंस कर दीजिएगा। सिलेबस पेपर इन फेज 1 अवेलेबल ऑन एनेक्स 2। देखिए एनेक्स 2 क्या है कि इसमें तो हमने आपको बता दिया कि ये इकोनॉमी से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि हमने बता दिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लीगल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए भी इन्होंने सिलेबस दे रखा है पूरा डिटेल में। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पीडीएफ का, वहां से आप डाउनलोड करते हैं इनका नोटिफिकेशन, तो आप 93-94 पेज के बाद जाएंगे तो वहां पे डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, टॉपिक भी दिया हुआ है कि इस टॉपिक से हम क्वेश्चन पूछेंगे। फेज 2 की बात करते हैं तो इसमें भी 2 पेपर होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ये मई में 3 मई को पेपर है, और पेपर 1 में ऑल स्ट्रीम के लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। ये ड्राफ्टिंग स्किल टेस्ट, द ड्राफ्टिंग स्किल, ये इंग्लिश होगा पेपर, और ये 100 मार्क्स के होगा, 60 मिनट का होगा। इसमें भी 30% मिनिमम लाना होगा। पेपर 2 की बात करते हैं तो जनरल स्ट्रीम के लिए वही अकाउंटेंट, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनी, और लीगल, इनके लीगल स्ट्रीम के लिए, लीगल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑफिशियल लैंग्वेज, इन सब के लिए भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसका भी सिलेबस दे रखा है इन्होंने पूरा डिटेल में। स्ट्रीम रिसर्च स्ट्रीम जिसमें 2 पोस्ट था कि 1 पोस्ट था आई थिंक, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंस, कॉमर्स के लिए 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 मार्क्स के होंगे, मैक्सिमम 40 मिनट का पेपर होंगे।
इसका भी एग्रीगेट कट ऑफ आपको मिनिमम 40% लाना होगा, हालांकि कट ऑफ 40% पर नहीं जाता है, ऊपर ही जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिए उसके बाद लिखे हुए नोट में इन्होंने लिखा है द डिटेल विल रेस्पेक्ट टू पेपर 2 ऑफ फेज 2 फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम शैल बी मेड अवेलेबल और सही वेबसाइट। उन्हें इसका सिलेबस इन्होंने दे दिया डिटेल में, जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं इनका सिलेबस और नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन। उसके बाद इन्होंने कुछ मेंशन किया है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप देख लीजिए। ऑल क्वेश्चन पेपर बोथ फेज, दोनों फेज में एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश विल बी सेट बाइलिंगुअल इन हिंदी, मतलब कि जो इंग्लिश का पेपर है वो उसको छोड़ के और हिंदी के पेपर को छोड़ के दोनों और सब जितने भी पेपर होंगे वो दोनों में होंगे, जैसे हिंदी में भी होगा इंग्लिश में होगा। अब हिंदी है तो हिंदी में ही होगा, उसका इंग्लिश में तो पेपर नहीं बनाया जा सकता, और इंग्लिश है तो सॉरी इंग्लिश में ही, इंग्लिश के सब्जेक्ट का पेपर जो होगा वो इंग्लिश में होगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। और सिलेबस इसका भी पूरा फेज, दोनों फेज का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में देखने। इंटरव्यू की बात करता है तो इंटरव्यू में बोला गया है, आपसे इंपॉर्टेंट बात यही है इसमें कि फेज 2 के बाद आपका इंटरव्यू होगा और 85% आपसे फेज 2 का मार्क्स लिया जाएगा, 15% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। और जो इंटरव्यू होगा हिंदी और इंग्लिश, आप किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट डिटेल। अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा रीड करके आप अप्लाई कीजिए, और उसके साथ साथ आप सिलेबस को भी डाउनलोड कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिलेबस दिया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। माय अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिए। और कोई क्यूरी है तो हमें gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं myacademyforyou@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।